स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, अच्छे से होंगे। चलिए, तो आज हमें स्टार्ट करना है रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमें पढ़ना है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होगा उसको मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ पहले कि रिलेशन इज़ अ रूल। रिलेशन इज़ अ रूल और मैपिंग। रिलेशन इज़ अ रूल और मैपिंग of elements from set A to set B। रिलेशन क्या है? रिलेशन एक रूल है और या फिर मैपिंग है। कहाँ से कहाँ तक? सेट ए से सेट बी तक। इन विच एलिमेंट ऑफ सेट ए मैप्ड विद एलिमेंट ऑफ सेट बी बाय सम रूल्स। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है ये कि रिलेशन एक रूल है जिसमें सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से मैप करेंगे किसी ना किसी रूल की हेल्प से। क्लियर है? इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब आगे देखते हैं और इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ मैं। तो इसको मैं दूसरा डेफिनेशन दे सकता हूँ और क्या हो जाएगा? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। क्या होगा? रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। क्लियर है? अब यहाँ पर इसको मैं देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एग्जांपल है आपके पास जिसमें एक सेट आपको दिया हुआ है ए। वो क्या है? उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, है ना? क्या हो गया? उसके अंदर एलिमेंट कितने हो गए? 1 2 3। एक सेट है आपके पास बी, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। तो क्या होगा? रिलेशन जो है आपका आर वो ऐसे होगा, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी डी। तो 1 इससे मैप हो रहा है, 2 इससे मैप हो रहा है, 3 इससे मैप हो रहा है। तो ये जो रिलेशन है सेट ए से सेट बी में आर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? आर रिलेशन जो है आपका वो क्या हो गया? वो हो गया 1 ए, फिर 2 बी और यहाँ पर 3 सी। ठीक है? तो अब क्या होगा? अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर, है ना? फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर इन एनी रिलेशन is known as डोमेन। ठीक है? और उसके बाद ये याद रखना है अब डोमेन का मतलब क्या होता है। और सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन एनी रिलेशन is known as रेंज। ठीक है? और कंप्लीट सेट बी इज नोन एज, क्या बोलेंगे हम उसको? कोडोमेन। कंप्लीट सेट भी जो है आपका वो क्या होगा? कोडोमेन। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई क्या? कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है? बहुत आराम से, बहुत आसानी वाली चीज़ें याद रखना है आपको। अब इसमें भी जो आपको क्वेश्चन दिए होंगे वो इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे। तो आपको ये थियरी समझ में आ गई, बस इतनी सी। अब 11th में तो इतना ही दिया हुआ है। जब आप 12th का पढ़ोगे रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसमें आपको टाइप ऑफ रिलेशन दिए होंगे। तो टाइप ऑफ रिलेशन में मतलब होते हैं कुछ टाइप, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना? तो वो अभी हमें पढ़ना भी नहीं है।
हम अभी 11th और मैं सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करवा रहा हूँ आपको, तो अभी के लिए इतना ही सफिशियंट है। मैं 12th का एनसीईआरटी बनाऊंगा, तब आप वहाँ पे वो देख सकोगे, और उसके बाद मैं मेंस और एडवांस के लेक्चर सेपरेटली बनाना स्टार्ट करूँगा। आप लोग पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, और बेसिक स्ट्रॉन्ग करना आप पूरी एनसीईआरटी जो है आपकी 11th की, वो 2 महीने से भी कम टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हो। आप भले 10th पास करके अभी 11th में ही क्यों ना आए हो, पास तो सभी हो गए इस साल, आप 11th में आए हो, आप पूरी एक्सरसाइज पूरा एनसीईआरटी सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हो। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो देखते रहना है, और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ वो घर पे एक बार खुद से सॉल्व कर लेना है। तो चलो देखते हैं अब यहाँ पर हम क्वेश्चन कैसे होंगे इस एक्सरसाइज के। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको क्या गिवन है यहाँ पर, एक्सरसाइज 2.2 का 1 है, if a is equal to 1 2 3 4 up to 14, a relation r from a to a से a में ही डिफाइन है, मतलब उसका कोडोमेन जो है वो a ही है, ठीक है। आर एक्स कॉमा वाई, रिलेशन क्या है, आर है, एक्स कॉमा वाई है, और जो ये दिया है आपको 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पर आपका एक्स वाई ए से बिलोंग करता है, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो देखो आप यहाँ पर लिखोगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन वाई विल बी 3x। अब आप यहाँ पर देखो, आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू मिलेगा 3। जब आप x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू मिलेगा 6। x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू मिलेगा 9, और x इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 12, और x इज इक्वल टू 5 पे y इज इक्वल टू मिलेगा 15, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस सेट में 15 तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है। तो मतलब आपका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सॉरी ये क्या है, रेंज नहीं, सॉरी ये डोमेन है आपका, वो क्या हो गया 1 2 3 4 4। और उसके बाद कोडोमेन जो है आपका, तो कोडोमेन तो आपका पूरा आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू 14 तक। फिर आपका रेंज, तो रेंज क्या होगा जो हमें मिल रहा है, तो मिल क्या रहा है 3 6 9 12। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, बाय आर। रिलेशन क्या डिफाइन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। और x इज ए नेचुरल नंबर क्या है, लेस देन 4, मतलब x इज लेस देन 4 है। और फिर बाद में बोला है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब, यहाँ पे क्या है डेफिसिट, या ठीक है डिस्क्राइब लिख देते हैं ना, द रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो बहुत सिंपल, आपको यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 5 दिया हुआ है। आपको क्या बोला है, x इज लेस देन 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, दे आर ओनली 3 वैल्यूज इन x। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 पे 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 मतलब 7, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 दैट मीन्स y इज इक्वल टू 8 हो गया। तो आपका जो रिलेशन r है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 कॉमा कितना होगा यहाँ पर 6, 2 कॉमा 7 और 3 कॉमा 8। क्या क्या लिखना है मेरे को इसमें, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या हो गया इसका, जो हम पुट कर रहे थे, तो 1 2 एंड 3, रेंज विल बी 6 7 8। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, ये आ गया आपका आंसर। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए इज गिवन एज 1 2 3 4 1 2 3 एंड 5। और बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपको 4 6 9। तो डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय, आर क्या है, तो आर है आपका एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑड, द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑड, ठीक है। और x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी। चलिए तो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो अब क्या होगा देखो, आपको पता है कि डिफरेंस ऑफ
टू ऑड और इवन इज ऑलवेज इवन। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एक ऑड और एक इवन ही लेना पड़ेगा। तो मतलब अगर आप रिलेशन आर लिखते हो तो क्या होगा, यहाँ पर 1 कॉमा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए, 1 कॉमा 6 आना चाहिए। फिर क्या होगा, 2 कॉमा 9 आएगा। फिर 3 कॉमा 4 एंड 3 कॉमा 6 आएगा। फिर क्या होगा यहाँ पर ये, फिर 5 के साथ क्या आएगा, 5 के साथ आपका 4 और 5 के साथ क्या आएगा आपका 6 आएगा। तो ये रिलेशन आर हो गया रोस्टर फॉर्म में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। फोर्थ सम हम देखते हैं। तो इन फिगर 2.7 शो अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड क्यू, राइट द रिलेशन। फर्स्ट क्या है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। तो फोर्थ सम जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है पी और ये है आपका क्यू। 5 6 7 3 4 5। 5 जो है वो 3 से मैच हो रहा है, 6 जो है वो 4 से, 7 जो है वो 5 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो सबसे पहला क्या है, किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो 5 माइनस 3 2 होता है, 6 माइनस 4 2 होता है, 7 माइनस 5 क्या होता है 2 होता है। ये आपका रिलेशन है। तो क्या हो जाएगा, रिलेशन आर, और उसमें क्या होगा यहाँ पर ये x कॉमा वाई। फिर यहाँ पर क्या है देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 2 है। x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू क्या है, q है। तो ये आपका रिलेशन रोस्टर फॉर्म में हो गया। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, 5 कॉमा 3 6 कॉमा 4 7 कॉमा 5। तो ये आपका रिलेशन किस में हो गया यहाँ पर, रोस्टर फॉर्म में। अब इसका अगर डोमेन की बात करूँ मैं, तो डोमेन क्या होगा इसका, 5 6 7। रेंज क्या होगा इसका, तो रेंज विल बी 3 4 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है आपको, तो वो गिवन है रिलेशन, यहाँ पर क्या है, असेट ए है ना। सेट क्या गिवन है, ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड बाय, क्या है रिलेशन आर, ए कॉमा बी। और यहाँ पर क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ठीक है, तो देखो कहाँ रिलेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ए से ए में ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर, तो अब देखो बी इज डिविजिबल बाय ए, मतलब 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 1 भी आएगा क्योंकि 1 इज डिविजिबल बाय 1, 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3। ठीक है, 1 कॉमा 4 1 कॉमा 5 1 कॉमा 6। फिर क्या होगा यहाँ पे, तो 2 कॉमा 2, फिर 2 कॉमा 4 2 कॉमा 6। फिर क्या आएगा, 3 कॉमा 3, फिर 3 कॉमा 6। फिर क्या होगा यहाँ पर, 4 से तो कोई भी डिविजन नहीं है, सिर्फ 4 कॉमा 4 5 कॉमा 5 एंड 6 कॉमा 6 आपका आंसर होगा। फाइंड द डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन इज 1 2 3 4 5 6। रेंज ऑफ द रिलेशन इज, तो क्या मिलेगा यहाँ पर मेरे को, 1 2 3 4 5 6, सबका सबसे मैचिंग हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका डोमेन और रेंज भी मिल गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है आपको, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू क्या है, एक्स कॉमा एक्स प्लस 5। ठीक है, और क्या बोला है, एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ओके, ये दिया हुआ है आपको ऐसा। तो क्या होगा यहाँ पर, जब मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर, ये
मेरे को मिलेगा 0 + 5 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए कितना, 1,6। फिर क्या होगा यहाँ पर 2,7, फिर 3,8, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4,9, और फिर कितना होगा यहाँ पर ये 5,10। तो क्या हो गया आपका जो रिलेशन था वो यहाँ पर ऐसा हो गया। अब डोमेन क्या होगा इसका, तो डोमेन ऑफ द रिलेशन इज 0, 1, 2, 3, 4, 5। रेंज ऑफ द रिलेशन इज 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम देखते हैं सेवेंथ सम, तो वो भी बहुत इजी है। राइट द रिलेशन आर, क्या है यहाँ पर रिलेशन आर आपका, वो है x, x³ ठीक है, फिर x इज प्राइम नंबर लेस देन 10, x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। तो x आपका प्राइम नंबर है जो क्या है 10 से कम होना चाहिए, तो 10 से कम वाले प्राइम नंबर क्या होंगे, 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका रिलेशन r जो है वो क्या होगा 2, फिर यहाँ पर कितना हो गया ये 8, 3, 27, 5, और 5 रेज़ टू पावर 3 मतलब 125, 7 रेज़ टू पावर 3 मतलब कितना होता है, 243 होता है आई थिंक, तो मैं देख लेता हूँ। 49 × 7, 7 9 × 63, और यहाँ पर बचा 6, 7 7 4 28, 28 प्लस 6, तो कितना हो गया 343। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 8th सम देखिएगा आप लोग, बहुत इजी है, बहुत आसान है। क्या है 8th सम आपका, रिलेशन, यहाँ पे लेट ए बोला है आपको क्या, x, y, z। b क्या बोला हुआ है आपको, b इज गिवन एज 1, 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b। तो देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे नोट करके लिखा रहा हूँ, इसके लिए याद रखना है आपको। इफ a हैज n एलिमेंट्स, सेट a है ना, एंड सेट b हैज m एलिमेंट्स, then number of subset of a cross b is all possible relation from a to b। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ सबसेट क्या निकलता है, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना है, तो वो है आपका m × n। तो यहाँ पे सबसेट कितना होंगे, तो 2 रेज़ टू पावर क्या हो गया यहाँ पर ये m × n। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखते हो। अब 8th सम में आपको क्या दिया हुआ है, 8th सम में दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 2। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन आर 2 रेज़ टू पावर 3 × 2 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6। अब इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आई थिंक 64 होता ही है। ठीक है, 2 × 2 × 2 और यहाँ पर 8 8 × 64 यही होगा। तो दे आर 64 रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन एज लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ पर a माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो यहाँ पे लेट आर बी रिलेशन ऑन जेड। तो अब a कॉमा बी क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर।
अब आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, दैट मीन्स आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और क्या हो जाएगा रेंज, तो रेंज भी क्या होगा, डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 3 डॉट मतलब बहुत सारे, मैं ज़्यादा लगा देता हूँ कभी कभी, बाकी एक्चुअल में लगते हैं 3 ही डॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट्स हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फंक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।